400 वर्षों तक भी मुस्लिम शासकों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वे भारत की ओर आंख उठाकर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक ऐसे महान राजा जिनका पुस्तकों में विवरण बहुत ही कम मिलेगा। आज बात करने वाले हम लोग बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। जन्म 713 से 714 ईस्वी के बीच। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मान मोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में ही मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य या गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हरित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। वर्तमान समय रावलपिंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, इसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया है। एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हरित ऋषि का आश्रम है। आदि वराह मंदिर, यह मंदिर भी बप्पा रावल ने एक लिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जाज ने राजपुताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जाज की फौज को हज्जाज के मुल्क तक खड़े रखा। खौफ बप्पा रावल का इतना कि बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं। खौफ इतना कि इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी। 738 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों से युद्ध। यह युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल-हकम बिन अलावा, तमीम बिन जैल अल-उतवी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान उल-मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंध में मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के रूप एक लिंग जी को ही उनका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव जी की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में जन्म लिए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक भी मुस्लिम शासकों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वे भारत की ओर आंख उठाकर देखें। बहुत समय बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की और वो भी कई बार पराजित हुआ। इन सब कहानी की चर्चा बाद में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बप्पा रावल के ऊपर, ये तो एक बहुत संक्षिप्त विवरण था, एक पूरी वीडियो बनाई जाए, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। इस पर विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।